सुनिए इधर, कल दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए, बनाए हैं, लाइए। कहां से था बउआ? हाँ, चीनी के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई ग्राहक 320 रुपया में 4 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। यही ना था, या तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो आपको दो मेथड बताए थे हम, पहला मेथड बेसिक और दूसरा मेथड ट्रिकली। तो ट्रिकली में बताए थे कि बउआ घटा हुआ दाम बराबर फार्मूला होता है। घटा हुआ दाम बराबर फार्मूला होता है। कौची बउआ? अरे बोलिए ना, परसेंटेज कमी गुना रुपया बटा मात्रा। अब मात्रा लिखेंगे बउआ कौची में? किलो में। कौची में? किलो में। समझ में आया? तो आइए सुनिए, बताइए कितना % से कम हुआ बउआ चीनी का दाम? तब 15% से कम, तब 15 बटा कौची 100। अब गुना रुपया, तो बताइए रुपया कितना है बुआ? 320 रुपया। अब बटा मात्रा कितना है बुआ? 4 kg। तो हो गया, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 4 8 32, 2 5 10 और 2 चौके 8, 5 तिया 15, माने 4 तिया 12 रुपया प्रति किलो आया घटा हुआ दाम। अरे घटा हुआ दाम कितना आया? 12 रुपया प्रति किलो। एक क्वेश्चन बोलता कि घटा हुआ दाम बताइए, तो आंसर 12 रुपया प्रति किलो। लेकिन हमसे बोला है कि घटा हुआ मूल्य तो पूछबे किया है, आरंभिक मूल्य भी पूछा है। आरंभिक मूल्य माने थे x बउआ, और दाम 15% से ना कम हो गया है, तो x को 15% से कम करने आता है 85 बटा 100। अब बताइए, जब 85 बटा 100 किए तो दाम घट न गया जी, तब बराबर हो गया कितना के बराबर? 12 के बराबर। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, तो x बराबर 1200 बटा 85। काट रहा है तो काट दीजिए, 5 से 17 बार में, अरे कटेगा। अब 5 से 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 0। अब 240 में 17 से भागा दे दीजिए, तो 17 एका 17, 24 में से 17 गया तो कितना बचेगा? 7 और 0 70 न जी। तो 17 का टेबल पढ़िए, 70 आना चाहिए। तो 17 चौके 68, कितना बच गया बउआ? 2। अब बटा कितना? इतना रुपया प्रति किलो। माने आरंभिक मूल्य 14.2 बटा 17 रुपया प्रति किलो था, और घटा हुआ मूल्य कितना था? 12 रुपये प्रति किलो। कोई दिक्कत नहीं, अब होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। नोट कुछो से बनाइएगा तब बनेगा। सुनिए इधर, बताइए, कह रहा है चीनी के मूल्य में, तब मूल्य माने थे चीनी का के रुपया प्रति किलो? अरे के रुपया प्रति किलो? अब दाम घट गया के % से? 1 गुना 85 बटा 100 न जी। इतना रुपया प्रति किलो। काट रहा है तो काट दीजिएगा, 5 से 17 बार में, अब 5 से 20 बार में। बताइए, पहले ले जाता था 320 रुपया खरीदने के लिए, आज भी कितना रुपया लेके जाता है बुआ? 320 रुपया। आप बताइए, पहले घरवा कितना लेके आता था बउआ? देखिए ना, बोलबे ना करेंगे। 320 बटा 1 किलो नहीं लेके आ रहा था, और अब कितना लेके आएगा बउआ? 320 बटा 17 x बटा कितना? 20। अरे आ रहा है? बताइए, ये दोनों में अंतर के किलो का बउआ? अरे देखिए ना, के किलो ज्यादा आ रहा है, तो 4 किलो का अंतर। तो इन एरा में ना ज्यादा ला रहा है जी, तो ये वाला ज्यादा होगा। तो 320 गुना 20 बटा 17x माइनस 320 बटा x बराबर के किलो?
अरे के किलो बताइए हमको। 17 एलसीएम होगा बउआ, तो यही वाला ना ऊपरे वाला रह जाएगा। तब 32 दूनी 64 100 माइनस 17 से गुना हो जाएगा, तो 17 दूनी और 17 तिया 51 में 3 जोड़ दीजिए 54 पर 0 बराबर एलसीएम 11 ना 100 हुआ था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 44 एक्स। अरे हो गया, अरे 44 एक्स हुआ। अब हमको बताइए 64 100 में से 5440 को घटा दीजिएगा। अच्छा 17 एलसीएम है जी, तो 44 नहीं होगा, 17 चौके 68 एक्स नहीं होगा, 68 एक्स। बताइए हमको 64 100 में से 5440 को घटाइए तो कितना बचेगा बउआ? अरे 0 में से 4 गया तो 6, आज 0 3 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 9। अब बताइए 5 में से 5 जाएगा तो खत्म, मैंने कितना बचा बुआ? 960 बराबर कितना? 68 एक्स। तो एक्स बराबर 960 बटा कितना बउआ? 68। अब इसको काट लीजिए, तो 4 से काट दें हम, 4 से इसको काटिएगा तो 17 चौके 68 होता है जी। और 4 से इसको काटिए तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 0 240 बटा 17। देखिए यहां भी था 240 बटा 17, अब भागा दीजिएगा तो 14.2 बटा कितना बउआ? 17 रुपया प्रति किलो का तो आंसर नहीं आएगा। नहीं आया तब मास्टर को सिर्फ परेशान करते हैं और कुछ नहीं। बउआ ये ट्रिकली है, तो हम दोनों मेथड बता दिए। देखिए बेसिक से बना रहे हैं तो लंबा जा रहा है, तो काला उसे करे जाएंगे। इस डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए, ट्रिकली बना लीजिए। हम दोनों रास्ते ये आपको बता दिए हैं, आप समझिए कि कैसे अप्लाई हमको करना है। समझ में आया? चलिए ठीक। एक क्वेश्चन और था, बताइए कह रहा था सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% से घटा दिया। बताइए के % से घट गया बउआ? घाटा हुआ दाम ना निकलता है जी, घाटा हुआ मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है कौची बउआ? अरे बोलिए ना, आए हैं जब बैठ के एकदम आनंद लेने। बोलिए, जब तक नहीं बोलिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। बताइए कितना % से सरकार दाम गिरा दिया चीनी का? 10 बटा अब के रुपया में बउआ? 837। तो कितना मात्रा ज्यादा लेके जाता है? अरे कितना? 6 किलो 200 ग्राम। 6 किलो माने 6000, 6 किलो और 200 ग्राम ना है जी। तो लिखे ऐसे बउआ 6 दशमलव कितना 2 नहीं होगा? अरे 6 किलो 200 ग्राम माने 6.2। समझ में आया? अच्छा कहता 6 किलो 20 ग्राम, तब कौन बता सकते हैं कि कैसे लिखाएगा? हाँ 6.02 ये लिखा है बउआ 6 किलो 20 ग्राम। आई कितना लिखा है? 200 ग्राम। अगर कहता 6 किलो 2 ग्राम तब कितना लिखिएगा? समझ में आया? इसमें बतिया ध्यान रखिएगा कि 6 किलो 2 ग्राम बोला तो 6.002, 6 किलो 20 ग्राम बोला तो 6.02 और 6 किलो 200 ग्राम बोल दिया तो 6 कितना 2। अरे है समस्या? लेकिन लड़का लोग को बोला जाता है 6 किलो 2 ग्राम, तो ये ई वाला लिख देता है, तो हो जाएगा गलत। नहीं हो जाएगा? बोलिए कितना लिखा है? ई कितना लिखा है? ई कितना लिखा है? समझ में आ रहा है? हाँ, किन्हीं को नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। बताइए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1 दशमलव से 0 चल जाएगा ऊपरे, 0 से 0 एगो खत्म हो जाएगा, आयरा से ही खत्म हो जाएगा। अब 62 से भागा दे दीजिएगा बउआ, वही आंसर हो जाएगा 837 में 62 है का 62। 1 बचा ना जी, और 2 ना बचा, और 7 ना। अब बताइए के से लगेगा बउआ?
3 से 3 दूनी छोतिया, कितना बचा 1, आ कितना बचा 3, आई खत्म न बुआ। मैंने आंसर आ गया 13.31 रुपया प्रति किलो। घटा हुआ मूल आ गया, नोट कर लीजिए। अच्छा 31 से ही कट जाता है ना जी, मैंने 13.5 रुपया प्रति किलो। बोलिए क्या बोल रहे थे, नहीं ना। लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना के देखिएगा। चावल के मूल्य में 25% कमी होने से एक साहूकार 450 रुपया में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बतावे। बना लीजिए फट से। कितना टाइम लगेगा बुआ, दाम में कितना परसेंट कटौती हुआ है 25%, तो 25 बटा, अरे 25 बटा गुना रुपया, के रुपया हुआ 50 रुपया, कितना 450, मात्रा कितना 5 किलो, तो 25 से डायरेक्ट काटिए, 25 चौके 100, अब 5 से इसको काटिए 90 है ना। अब 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 45, तो 45 को आधा करिएगा तो कितना आ जाएगा बउआ 22.1/2 रुपया प्रति किलो। घाटा हुआ दाम आ गया 22 रुपया प्रति किलो। आगे लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा सारे लोग। दाल के मूल्य में 30% की कमी होने से, दाल के मूल्य में 30% कमी होने से कोई व्यक्ति 350 रुपया में 7 किलोग्राम दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है। बार फार्मूला लिखिएगा, अब याद ना हो गया फार्मूला जी। परसेंटेज कमी गुना रुपया बटा मात्रा होता है, घटा हुआ मूल्य बराबर कौची होता है बउआ, परसेंटेज कमी गुना रुपया बटा मात्रा। बताइए कितना परसेंट से दाम घटा, कितना 30, तो 30 बटा कितना, अब के रुपया में बउआ 350 रुपया में, के किलो ज्यादा ले आया तो 7 बचे, और 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, माने 15 रुपया प्रति किलो। अरे समझ में आ रहा है, ये घाटा हुआ मूल्य आ रहा है। कौन मूल्य, और आरंभिक मूल्य बोल देगा तो नहीं निकल जाएगा। अगर आरंभिक मूल्य बोल देगा तब मान लेंगे के रुपया, अब कह रहा है के परसेंट से दाम घट गया, तो माने कितना घट गया हुआ 70 बटा, तो जैसी 70 बटा 100 किए तो घट न गया दाम, बराबर कितना बहुआ 15, 1 शून्य से 1 शून्य। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान नहीं निकाल दीजिएगा, 150 बटा 7 दूनी तो 1 बचा ना। फिर बताइए 7 का 3 बटा 7 रुपया प्रति किलो, माने आरंभिक मूल्य पूछता था 21.3 बटा 7 रुपया प्रति किलो, नहीं आता। लिखिए क्वेश्चन और, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक साहूकार 500 रुपया में
5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य बतावे। सुनिए इधर, बताइए दाम कितना परसेंट से घट गया हुआ? तब 20 बटा के रुपया में, अब बटा कितना बुआ के किलो? तब 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से 5 खत्म, 20 रुपया प्रति किलो आ गया घटा हुआ दाम। लेकिन हमसे आरंभिक मूल्य पूछा है ना, तो आरंभिक मूल्य मान लेंगे कितना? x। के परसेंट से घट गया बउआ? माने 80 बटा 100 ना। अब हो गया कितना बउआ? 20। 20 चौके 4 से कट जाएगा 25 बार में ना, तो x बराबर 25 रुपया प्रति किलो। यही आरंभिक मूल्य आ गया, 25 रुपया प्रति किलो। नोट कर लीजिए। पर लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा बउआ, इसके बाद हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे। लिखिएगा प्रश्न, चीनी के मूल्य में 25% कमी होने से 25% कमी होने से कोई ग्राहक 150 रुपया में 750 ग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। बना के देखिए फट से। लास्ट आइए, हमको कितना परसेंट से दाम घट गया बउआ? तब 25 बटा के रुपया बउआ? अरे कितना बुआ? बटा मात्रा कितना बउआ? 750 ग्राम ना। तेरा बोले थे ना हम कि किलोग्राम कर लीजिएगा, हम बोले हैं कि ग्राम में कहियो नहीं रखना है, ना तो हो जाएगा गलत। किलोग्राम करिएगा तो 0.750 किलोग्राम हो जाएगा। अरे नहीं होगा तो दशमलव उड़ाइएगा तो 3 गो ऊपर 0 जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य, आई 2 शून्य से 2 शून्य, 75 दूनी कितना बउआ? तब 25 दूनी कितना बउआ? 50 रुपया प्रति किलो आया घाटा हुआ दाम। अरे 50 रुपया, लेकिन घाटा हुआ दाम पूछा है। आपसे आरंभिक मूल्य बोला है, तो आरंभिक मूल्य कितना मानिएगा? अरे आरंभिक मूल्य के परसेंट से दाम घट गया तो कितना हो गया? 75 बटा, और देखिए घटा हुआ मूल्य कितना आया है? 50। 25 दूनी 50 और 25 माने x बराबर 200 बटा कितना बउआ? 3, माने 66.2 बटा 3 कौची रुपया प्रति किलो। का आरंभिक मूल्य बउआ होगा 66.2 बटा 3 रुपया प्रति किलो। नोट कर लीजिए। हम बोले थे ना कि किलोग्राम में कहियो नहीं, हमेशा किलोग्राम में रखना है, ग्राम में कभी नहीं रखना है। चलिए अब थोड़ा सा प्रश्न हम चेंज करेंगे। आप लोग कौन सा नहीं बोलते हैं वो कहावत कि कौन खेत के मूली हैं? अरे देखिए ना इधर, तुम मोबाइलवा देख रहे हैं, मोबाइलवा में आ रहा है हमारा फोटुआ, ये देख रहे हैं, तोर फोटुआ आएगा और हमें इधर देखने के लिए बोल रहे हैं। तो कहाँ देख कुछ बोल रहे थे? बोलिए कहावत कुछ बोल रहे थे। देखिए वो चीनी बोल रहे हैं। कह रहे कौन खेत के चीनी है? कौन खेत के चीनी खेत में उपजता है? इसमें
आइए थोड़ा सा हम कोची करेंगे, अब लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। चावल के मूल्य में 10% वृद्धि होने से, चावल के मूल्य में 10% वृद्धि होने से कोई ग्राहक 350 रुपया में 7 किलो कम खरीद पाता है, कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न को एक बार अपने से रीड कर लीजिए और इसके बारे में सोचिए। तो पिछला क्वेश्चन से काहे हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में अलग है बउआ? बहुत अच्छा कि आप लोग ये समझ पाए कि पिछला क्वेश्चन से क्वेश्चन में काहे चेंज है। पीछे वाला क्वेश्चन में दाम में कौची हो रहा था, अरे दाम में कौची हो रहा था, लेकिन अभी दाम में कमी हो रहा है। अरे दाम में कौची हो रहा है, वृद्धि। तो स्वाभाविक है कि दाम में वृद्धि होगा। अब पहले जितना ले जाता था आज भी पैसा उतना ही लेके जाएगा। तो घरे बताइए ज्यादा लेके आएगा कि कम लेके आएगा? और ही क्वेश्चन में मैं बोला है कि 7 किलो कम लेके आता है ना। तब बनाना है, घटा हुआ मूल्य पूछेगा या आरंभिक मूल्य पूछेगा, समझ गए? तो आइए, हम तो बोले हैं कि आगे हम मेरा जो मेन जो बेसिक होगा वो बहुत जरूरी है समझना। बताइए, मान लेंगे चावल का मूल्य कितना मानेंगे बउआ? हाँ, आरंभिक माने शुरू में चावल का मूल्य बताइए कितना मानिएगा बउआ? अरे 100 रुपया। अब बताइए खर्चा के रुपया करता है जी? अरे कितना रुपया? 350 रुपया। तो बता सकते हैं कि कितना घरे लाएगा बुआ? 350 बटा कितना? 1। देखिए बुआ, पहले बता दिए, कंसेप्ट जरा समझ में आ गया ओकर नैया पार है, और जरा ना समझ में आएगा ना तो देखिएगा आगे फंसिएगा। बताइए हमको, दाम के परसेंट से बढ़ गया? बढ़ गया ना। तब बढ़ गया तो 110 बटा कौची 100, इतना रुपया प्रति किलो। एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया। अब पैसा लेके जाता है बउआ 350 रुपया, नहीं लेके जाता है। तब बताइए घरवा कितना लेके आएगा बउआ? 350 बटा 11 x बटा 10, इतना किलो लेके आएगा। आप बताइए, कहा दिया है कि जब दम्मा बढ़ गया ना तो काम लाता है 7 किलो, माने ये कम न है बउआ, आई ज्यादा अबरी हो गया। माने लिखेंगे 350 x माइनस, बताइए 10 रुपये चल जाएगा, तब 3500 ना हो जाएगा जी। अब बटा कितना बउआ? 11x बराबर के किलो? अरे बराबर के किलो। बताइए एलसीएम 11x होगा तो 11x चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 77x हो जाएगा। 11 से मल्टीपल होगा तो 11 से मल्टीपल करिएगा तो 11 पचे 11 तिया 33 और 5 कितना होता है बउआ? माने आ गया 385 पर एगो जीरो ना, अब माइनस ये तो 11 है तो 3500 ना होगा बुआ। घटाइएगा तो कितना आएगा बउआ? 350 बराबर 77x आया। तो x बराबर 350 बटा कितना बउआ? 77। 77 से भागा देने नहीं आता है तो 77 से भागा दीजिए तो के बार में लगेगा बउआ? 7 चौके 28, 4 बार में नहीं लगेगा। देखिए 77 से भागा दीजिए 350 में, 4 बार में 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 कितना? 30, 2 बचा
4 बचा, मैंने आंसर 4.42 बटा कितना बउआ 77 कौची रुपया प्रति किलो। एक से न माने थे आरंभिक मूल, आरंभिक मूल आ गया आपका, लेकिन प्रश्न में बोला है घटा हुआ मूल। तो घटा हुआ मूल बताइए, आरंभिक मूल आ गया 350 बटा कितना बउआ 77। तो घटा हुआ मूल बोल रहा है 10% से बढ़ जाता है। अरे बढ़ गया ना। अरे कौन मूल पूछा है जी? घटा हुआ मूल। तो वहां पे लिख दीजिए बढ़ा हुआ मूल। घटा थोड़ी है दाम, दाम घटा है। अरे दाम बढ़ाना है जी, तो दाम बढ़ा हुआ मूल लिखिएगा। तो हो जाएगा 110 बटा कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 17 कट जाएगा 7 बार में, आज 7 से ही कट जाएगा 5 बार में। मैंने बताइए घटा हुआ मूल कितना रुपया आया हुआ 5 रुपया प्रति किलो। बढ़ा हुआ मूल कितना आया, मैंने देखिए जो बढ़ा ना मूल वो 5 रुपया प्रति किलो, और आरंभिक मूल कितना बहुआ 4.42 बटा 77 रुपया प्रति किलो। अरे समझ में आया? तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अच्छा हाँ, हो गया जी। सुनिए इधर, बहुत सारा बच्चा ऐसे बना देते हैं बउआ, घाटा हुआ दाम बोला ना तो लगा देते हैं घाटा हुआ दाम बराबर बढ़ा बढ़ेगा ना दाम जी, तब बढ़ा हुआ दाम, बढ़ा हुआ मूल्य लगा देते हैं। वो कौची पता है, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर वो लगा देते हैं। बताइए कितना % से वृद्धि हुआ 10% से, तो 10 बटा 100 अगुना रुपया, रुपया कितना रुपया हुआ कितना के किलो। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य 7 बचे। तो देखिए बढ़ा हुआ दाम भी आ गया 5 रुपया प्रति किलो। अब आपका भी कितना आएगा बउआ, बेसिक से भी बनाया तो कितना आया 5 रुपया प्रति किलो। तो वहां पे कर रहे थे कमी, कर रहे थे ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन में कमी कर रहे थे। तो घाटा हुआ दाम तो आ गया मेरा 5 रुपया प्रति किलो, लेकिन बढ़ा हुआ दाम में थोड़ा सा परिवर्तन करना हमको है, आरंभिक मूल्य निकालना रहेगा। तब आरंभिक मूल्य कितना माने, तो 1 गुना दाम बढ़ जा रहा है ना के % से, तो 10% से बढ़ जा रहा है, तो 110 बटा 100। और वहां कर रहे थे 90 बटा 100 का, कि 10% से कम ही कह रहा था, बराबर के रुपया बहुआ 5। तब 5 से इसको दीजिएगा तो कटिए ना जाएगा, 5 दूनी 10, और फिर 5 दूनी 10, और 2 से 11, और 2 से कितना 50। तो x बराबर 50 बटा कितना बहुआ 11, 11 चौके 44, और 6 50, इतना रुपया प्रति किलो। माने सेंटेंस अगर चेंज हो गया तो आरंभिक मूल्य निकालने में आप चेंज कर लीजिएगा बात, अब बढ़ा हुआ मूल्य निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? तो ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ऐसे भी करके बना लीजिए आप लोग। हो गया, लिखिए एक प्रश्न लिखिएगा, बना के अभी देखिएगा। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने से, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने से कोई ग्राहक 500 रुपया में 2 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का आरंभिक मूल्य कितना था? चावल का आरंभिक मूल्य कितना था? बना लीजिए। चलिए सुनिए इधर, बताइए हमको आरंभिक मूल्य ना बोला है जी। अरे कौन मूल्य बोला है? तो ट्रिक से आएगा बढ़ा हुआ मूल्य। कौन मूल्य आएगा? अरे बढ़ा हुआ मूल्य।
बताइए हमको कितना परसेंट वृद्धि हुआ दाम में? तब 20% वृद्धि ना हुआ जी, तब 20/100 आ गुना रुपया, के रुपया बुआ के किलो ज्यादा, तो 2 से 2 खत्म, सुनना आ 2 से 2 खत्म, माने 50, 10 गुना 5 माने के रुपया प्रति किलो, तई बढ़ा हुआ दाम ना हो गया। आपसे बोल रहा है आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य निकालने ला बोले कितना मानिएगा? 100 रुपया प्रति किलो, दाम 20% से ना बढ़ गया है, 120 बटा कितना बहुआ 100, आ यही बढ़ गया, कितना हो गया बुआ 50 रुपया प्रति किलो। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2 6 का 12, 2 5 10, अब x बराबर 250 बटा कितना बहुआ 6, अरे 6 ना, 25 गुना 5 गुना 50 करिए तो 250 बटा कितना 6, 6 चौके 24, एक बचा ना, 6 का 6, कितना बचा बुआ 4, अरे भागा दीजिए ना जी, 6 चौके 24, एक बचा, 6 एका 6, एक 4 बचेगा ना, अब बटा 6, इतना रुपया प्रति किलो। कट रहा है तो काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 41.2/3 रुपया प्रति किलो। नोट कर लीजिए। आप लोग के ना कैलकुलेशन लगता है शुरू से सिखावे पड़ेगा, कैलकुलेशन करिए फास्ट, पढ़े को उचित है सिंप्लीफिकेशन में। हो गया? लिखिएगा प्रश्न बउआ, घर से बना के लाइएगा, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। दाल के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 1200 रुपया में 4 किलो आलू 4 किलो आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का आरंभिक मूल्य बताएं। आलू का आरंभिक मूल्य बताएं। आगे लिखिएगा क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि होने से 11.1/9% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 450 रुपया में 5 किलो चाय कम खरीद पाता है, तो चाय का पुराना भाव ज्ञात करें। तो चाय का पुराना भाव ज्ञात करें। आगे प्रश्न लिखिएगा। सब्जी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से 20% वृद्धि हो जाने से
एक व्यक्ति 360 रुपया में 10 किलो आलू कम खरीद पाता है। तो आलू का नया भाव ज्ञात करें। आलू का नया भाव ज्ञात करें। बउआ लास्ट में जो प्रश्न दिया जाता है बनाने के लिए उसको जरूर घर से बना के लाइए। समझ में आया? आप लोग बना के नहीं लाते हैं तो समस्या हो जाता है। अरे बना के लाएंगे ना? अरे बना के लाइएगा। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, जाइए, आइए अगला क्लास।